Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the lesson A Triumph of Surgery written by James Herriot. तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको NCERT क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के वीडियोज़ मिलते रहें। तो ये आपका जो है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला लेसन है और जिसका मतलब होता है ऑपरेशन की जीत या सर्जरी की जीत। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसको उसकी मालकिन के द्वारा बहुत दुलार किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटरिनरी सर्जन, और उसकी मालकिन एक पशु के सर्जन डॉक्टर से सलाह मशवरा करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या ये सर्जन डॉक्टर एक ऑपरेशन करते हैं। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो पाता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी जेम्स हैरियट ने लिखा है, जो कि एक वेटरिनरी डॉक्टर हैं, एक पशु चिकित्सक हैं। वो कहानी लिखते हैं, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं वास्तव में ट्रिकी के बारे में बहुत घबराया हुआ था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार निकाला था जब मैंने सड़क पर उसे उसकी मालकिन के साथ देखा था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके अपीयरेंस पर स्तब्ध रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। यानी जो कुत्ता जैसा दिखता था उसे देख करके राइटर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। वह बहुत विशालकाय मोटा हो गया था। वह बिल्कुल सिलेंडर के आकार की उस बोरी के समान हो गया था जिसमें चारों कोने पर 4 पैर थे, और ये बोरी थोड़ी थोड़ी दूर पर इसमें मांस उभरे हुए दिख रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ट्रिकी की जो बॉडी थी बहुत विशालकाय मोटी हो गई थी, सिलेंडर जैसी मोटी हो गई थी, और बीच बीच में मांस लटके हुए थे। बहुत ज़्यादा उसके शरीर में मांस हो गए थे। हिज आइज़ ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आँखों में खून जमा हुआ था और सूजी हुई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वह हमेशा सीधा घूरता रहता था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जास, और उसकी जो जीभ थी वो जबड़े से नीचे लटकी रहती थी। मिसेज पंफ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, श्रीमती पंफ्री जल्दी से एक्सप्लेन करके बताती है। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, ये जो मेरा कुत्ता है बहुत ही लेजी हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, मानो इस कुत्ते में कोई ऊर्जा नहीं थी। आई थाट ही मस्ट बी सफरिंग फ्राम माल न्यूट्रिशन, मैंने सोचा ये अवश्य ही कुपोषण से पीड़ित होगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. इसलिए मैं उसे भोजन के बीच में उसके शरीर को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए कुछ माल्ट देती थी। माल्ट एक प्रकार का होता है चटनी जैसा जिसको खाने से बॉडी बनती है। कुछ माल्ट देती थी
और मैं कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल देती थी, और उसे अच्छे से सोने के लिए रात में 1 कटोरा हॉर्लिक्स भी देती थी। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ वास्तव में नहीं देती थी। अब यहाँ पे एक बड़ी हंसी वाली बात यह है कि इतना कुछ देती भी हैं और वो कहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो राइटर यानी डॉक्टर साहब पूछते हैं मिसेज पंफ्री से, क्या तुमने इसके खानों में मीठी चीज़ें कम की या इसको मीठी चीज़ें देना बंद किया जैसा मैंने आपको बताया था? ओह आई डिड फॉर ए बिट, अरे हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन ये बड़ा कमज़ोर दिखने लगा था, इसलिए मैंने फिर चालू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। फिर वो कहती है मेरा कुत्ता जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स जैसी चीज़ें पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, और मैं उसे इनकार नहीं कर सकती हूँ। आई लुकेड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने छोटे कुत्ते को दोबारा देखा। दैट वाज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की जो एकमात्र गलती थी वो लालच थी। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने भोजन को रिफ्यूज करना कभी सीखा ही नहीं, भोजन को लेने से मना करना कभी सीखा ही नहीं। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन के किसी भी समय या रात के किसी भी समय भोजन को ले लेता था, मतलब कभी भी उसको कुछ खाने को दे दो तो ले लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पंफ्री हैड नॉट मैंशनड, और मुझे उन सारी चीज़ों पर आश्चर्य हो रहा था जिन चीज़ों का जिक्र मिसेज पंफ्री ने किया भी नहीं था। मतलब बहुत सी चीज़ें जो खिलाती थी वो तो बता दिया, लेकिन और भी जो खिलाती थी वो तो बताया नहीं। ये बात का आश्चर्य जेम्स हैरियट को यानी डॉक्टर साहब को हो रहा है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इस कुत्ते को अधिक से अधिक व्यायाम करवाती हो? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बहरहाल यह मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक करता है जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हाकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, लेकिन जो मेरा गार्डनर है हाकिन, उसे पीठ के दर्द की बीमारी हो गई है, लम्बेगो बीमारी हो गई है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रूली लेटली, इसलिए इसे कोई घुमाने वाला फ़िलहाल अभी नहीं है। फिर क्या होता है? आई ट्राइड टू साउंड स्वेयर, मैंने गंभीर होने की कोशिश किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मेरा वास्तव में यही मतलब था। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि तुम इसका भोजन कटिंग नहीं करती हो, यदि तुम इसका भोजन में कटौती नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम नहीं करवाती हो तो यह बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल अवश्य मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको इस कुत्ते को बहुत ही कठोर डाइट देना पड़ेगा, यानी बहुत ही कठोर होके आपको डाइट देना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी दे दिया, अपने आप को मजबूत करिए और नियम से इसको खाना खिलाइए। डॉक्टर साहब का कहने का ये मतलब है। मिसेज पंफ्री रंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्री ने अपना हाथ मसला। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अच्छा ठीक है मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित हूँ कि तुम सही कहते हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन काम है। सी सेट ऑफ हेड डाउन एलंग द रोड, वह सड़क के किनारे से वहाँ से चली गई
एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। मानो ऐसा लगता था कि उसने प्रतिज्ञा कर लिया था कि नए नियम का पालन वो तुरंत ही करेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उन्हें जाते हुए बढ़ती हुई चिंता से देखा। ट्रिकी वाज टॉटरिंग एलंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। ये जो ट्रिकी कुत्ता था वो अपनी छोटी सी ऊनी कोट पहनकर लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। ऐसी कोटें उसके पास एक अलमारी भर कर थीं। मतलब ट्रिकी के पास एक अलमारी ऐसी कोटें थीं जो भरी पड़ी थीं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। ठंडी के मौसम के लिए अलग कोट और बारिश के दिनों के लिए रेन कोट। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वह अपने बॉडी में लगा हुआ अलंकरण को हिलाता डुलाता हुआ संघर्ष करता हुआ चल रहा था। देखे होगे कुत्ते के शरीर में घंटी वगैरह लगी रहती है, तो उसे हिलाता डुलाता हुआ संघर्ष करके आगे बढ़ रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पंफ्री। मैंने विचार किया कि बहुत लंबा दिन नहीं होगा जब मैं मिसेज पंफ्री से कुछ सुनूंगा। कुछ सुनूंगा का मतलब यही सुनूंगा कि कुत्ता बीमार हो गया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अनुमानित फ़ोन कुछ दिन के अंदर ही आ गया। मिसेज पंफ्री वाज डिस्ट्राट। मिसेज पंफ्री घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खाता था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी खाने से मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बार्ट्स ऑफ वोमिटिंग। और इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा उल्टी भी हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। वह सारा समय एक दरी पर बैठा रहता था और हाँफता रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वो टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। वह कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपनी योजना पहले से ही बना लिया था। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। सिर्फ एक ही रास्ता था कि कुछ समय के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालें। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने सुझाव दिया कि लगभग फोर्टनाइट के लिए 15 दिन के लिए देख रेख के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। बेचारी लेडी तो लगभग बेहोश होने वाली थी। यहाँ लेडी का मतलब मिसेज पंफ्री। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वह निश्चित थी कि उसका जो कुत्ता है वो रोएगा और मर जाएगा अगर वह उसे रोज़ाना नहीं देखेगा। उसे का मतलब मिसेज पंफ्री को। बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन मैंने अपना फैसला दृढ़ लिया था। मैंने का मतलब डॉक्टर साहब ने। ट्रिकी वाज वेरी इल। ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। और सिर्फ यही एक तरीका था उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थाट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वास्तव में मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बिना देर किए उसे वहाँ से निकाला जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेज पंफ्रीज वेलिंग। और कहीं ऐसा ना हो कि मिसेज पंफ्री बदल जाएं या उनकी इच्छा बदल जाए, उससे पहले ही उस कुत्ते को वहाँ से निकाल दिया जाए। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैं छोटे से कुत्ते को एक कंबल में लपेट करके अपनी कार तक चलता हुआ गया।
तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है आपको लेसन डन कर दिया, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे देखिएगा, और मेरे चैनल होम एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।